सन 2013 में अनरजिस्टर्ड विट्स गाड़ी मैंने ली। तो मुझे तमाम लोगों ने कहा हालात बहुत ख़राब हैं, आपने नई गाड़ी क्यों ले ली है, और अगर ले ली है तो फिल फॉर इंश्योरेंस करवाओ इसकी। तो हम ये सोच रहे थे कि इंश्योरेंस करा लें। तो हमारे एक दोस्त थे प्रोफेसर तोहा अहमद मीनाई साहब, वो मुझसे कहने लगे कि क्या ही अच्छा हो कि आप इंश्योरेंस के बजाय एक रकम जो है वो सदक़े के तौर पे निकाल दिया करें, तो सवाब का सवाब हो जाएगा। और आप जानते हैं कि सदक़ा बलाओं को टालता है। तो गाड़ी पे भी कोई आफत नहीं आएगी, गाड़ी छिनेगी भी नहीं, टूटेगी भी नहीं, और इंशाअल्लाह ताला परेशानी नहीं होगी। हमने उनकी बात मान ली। 2013 के हालात बहुत ख़राब थे कराची के, भत्ताखोरी थी, छीना छपटी बहुत ज़्यादा थी, और हमने अपनी तमाम चीज़ें बेच बाच के हमने, और जितनी हमारी जमा पूंजी थी वो सब मिलाकर हमने गाड़ी ख़रीद ली। अब हमारे पास कुछ और नहीं था। 1.5-2 महीने के बाद कॉलेज की एक तलबा तंजीम ने हमसे भत्ता मांगा कि सर भत्ता दीजिए। हमने देने से इनकार कर दिया, और जब हमने देने से इनकार किया तो उन्होंने 2-3 दिन के बाद हमारी गाड़ी का साइड ग्लास तोड़ दिया। विट्स का साइड ग्लास बहुत महंगा आता है। हमें बड़ा दुख हुआ, बहुत अफसोस हुआ, और हम दिल ही दिल में कह रहे थे कि सदका तो दे रहे थे, अब क्यों टूट गया। सदका बलाओं को टालता है, सदका तो पैसे को बढ़ा देता है, एक को 10 गुना में तब्दील कर देता है, बेहिसाबो किताब में तब्दील कर देता है। तो हमने सदका दिया, हमारी गाड़ी का शीशे साइड ग्लास तोड़ दिया गया। ऐसा क्यों हुआ? अगर इंश्योरेंस कराई होती और साइड ग्लास टूटता तो जाके क्लेम करते, दूसरा साइड ग्लास मिल जाता नया। ये सोचते रहे, और इसके फ़ौरन बाद हमने गाड़ी बेच दी। लेकिन वो जो सदका हम हर माह निकाल रहे थे वो निकालते रहे। गाड़ी बेचने के बाद दिल में कई दफ़ा आया कि सदका बला को टालता है, और पैसे बढ़ते हैं, आपकी बरकत होती है आपके माल में। तो हमारे तो माल में बरकत नहीं हुई, हमारा तो माल चला गया। मकसद जो हमने जमा किया था, इतने शौक़ से गाड़ी ली थी, वो बेचनी पड़ गई कुछ नुकसान के साथ। क्या फ़ायदा हुआ? ये बात दिल में थी। हुआ ये कि उस रकम से हमने कराची में ही एक रहने के लिए जगह ले ली। उस वक्त वहाँ आबादी भी नहीं थी ज़्यादा, तो सस्ती जगह 11-12 लाख रुपए की मिल गई हमें प्लॉट। तो वहाँ हमने कुछ अरसे के बाद फिर रकम जमा की थोड़ी बहुत, और घर बना लिया। अब मैं सोचता हूँ कि आज उस घर की मालियत क्या है, तो उसकी मालियत, उस प्लॉट की मालियत कई गुना बढ़ चुकी इन 7-8 सालों में। तो ये सदक़े की वो बरकत थी जो मुझे उस वक्त नज़र नहीं आ रही थी। तो अगर हम सदक़ा दें तो सदक़े के इस कदर फ़ायदे हैं कि उस वक्त नज़र शायद ना आए। उस वक्त आप सोचें कि इसका क्या फ़ायदा, लेकिन वो इतना ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा कि आपको अंदाज़ा नहीं है। आपको उस माल में बेतहाशा बरकत हो जाएगी। तो अल्लाह ताला से दुआ भी कीजिए, और कोशिश कीजिए कि आप कुछ ना कुछ रकम सदक़े की मद में लाजमी निकालें। चाहे महीने में निकालें, चाहे हफ्ते में निकालें, चाहे रोज़ाना निकालें। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि कोशिश कीजिए कि हर माह एक मख़सूस रकम किसी ज़रूरतमंद की बांध दीजिए, तो आपके माल में बरकत होती चली जाएगी।